जय हिंद भाइयों, मैं फिजिकल ट्रेनर शिवा आप लोग का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में। अगर आप दोस्तों इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम दिए हो और आप चाहते हैं दोस्तों इस बार मेरा फिजिकल क्लियर हो जाए, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैंने 250-300 के बच्चों के बीच में इंडियन आर्मी का रेस क्वालिफाई किया है, एक्सीलेंट मारा हुआ है। टीए आर्मी का मैंने 450 के बैच में मैं दोस्तों दूसरे नंबर पे आया हुआ लड़का हूं, ठीक है। और मैंने अपने धनबाद से स्पोर्ट्स भी कर रखा है दोस्तों, जैसे पता आप मेरा होम टाउन धनबाद है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों मैं जो टिप्स बता रहा हूं मात्र आप 30 दिन उसको फॉलो करना, ठीक है। आपको एक चीज की गारंटी है दोस्तों, आपको फिजिकल में चाहे वो 1600 मीटर की रेस हो, चाहे दोस्तों आपका बीम हो, पुलअप्स मतलब, चाहे वो दोस्तों 9 फीट का डिच हो, चाहे दोस्तों जिग बैलेंस हो, उसमें कोई आपको नहीं दोस्तों बाहर कर सकता है, कोई आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, अगर आप हमारी एकेडमी में आना चाहते हो तो 1 महीना, पिछली बार जो मैंने बैच बनाया था 1 महीना 20 दिन 25 दिन बच्चे टाइम लेकर आए थे और उनका हमने रेस क्लियर करवाया था। किसी बच्चे का दो पुलअप्स नहीं लगता था, 2 बीम नहीं लगता था, उनका हमने 12 से 13 बीम मतलब निप्पल में सटा के उनका करवाया था प्रैक्टिस, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप आना चाहते हो हमारी एकेडमी में तो रहना, खाना, फिजिकल ट्रेनिंग, हर चीज की व्यवस्था है दोस्तों, और सबसे कम रेट में अच्छा क्वालिटी का हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है। 5000 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, और आप आगे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों की जो नहीं आ सकते हैं एकेडमी में उनके लिए वीडियो है। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, चलो इसमें मैं 3 कैटेगरी बांटता हूं, ठीक है, 3 कैटेगरी के तरह बांटता हूं, ठीक है। पहला, जो एकदम फिजिकल उनका नहीं है, बिल्कुल जीरो है, उनका फिजिकल है ही नहीं, पहला वो कैटेगरी। दूसरा मीडियम, मतलब हल्का फुल्का वो दौड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दौड़ पाएंगे। तीसरा, मतलब जो मतलब दौड़ते हैं लेकिन उनका टाइमिंग अच्छा नहीं आ रहा, वो ठीक भी दौड़ ले रहे हैं और टाइमिंग लॉक हो गया है और उनका टाइमिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहला कैटेगरी के सुनो, जो बिल्कुल नहीं कर सकते उनको दोस्तों, उनको एक एंड्योरेंस से फोकस करना होगा। पहले का जो मान लो 10 दिन है, 10 दिन या 15 दिन भी, मतलब 15 दिन उनको दोस्तों लंबा रनिंग करना होगा। लंबा रनिंग इट मींस जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जैसे स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। जैसे मान लो आज हम सुबह में 1 किलोमीटर रनिंग किए, ठीक है, बात समझो। या अगर आप 1 किलोमीटर नहीं देख सकते, समझ लो कि मैं यहां से किसी एक पॉइंट, समझ लो कि मैं उस दुकान तक मैं आज रनिंग करके जाऊंगा, ठीक है। तो उस दुकान तक गया, फिर शाम में दोस्तों उसी को बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, मात्र मुझे 500 मीटर ही बढ़ाना है। तो मान लो मैं आज 1 किलोमीटर किया, फिर दोस्तों मैं क्या करूंगा कि 500 मीटर और बढ़ाऊंगा शाम को, ज्यादा नहीं 1500 करूंगा, ठीक है। जैसे कि जहां तक मैंने एम बनाया था उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा, फिर कल सुबह उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा, फिर शाम को उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा। तो इस तरह करके दोस्तों थोड़ा करके आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका दोस्तों एंड्योरेंस बनता रहेगा। और इस एंड्योरेंस में इंपॉर्टेंट बात, आपको स्पीड नहीं करना है। स्पीड करोगे तो 500 मीटर 1 किलोमीटर तो रुक जाओगे। आपको बिल्कुल स्पीड नहीं करना, बिल्कुल स्लो रनिंग करना है। जितना आपका स्लो हो सकता है उतना ही स्लो करना है, क्योंकि अभी हमको सांस बनाना है, सांस को पचाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीका से करना है। लगभग मैं बता दूं आपको, मान लो जैसे कि आप रनिंग नहीं कर लिए, कम से कम आपको 30 से 35 मिनट कंटिन्यू एक्सरसाइज करना है, जहां पर मेरा सांस का रिदम सही हो, ठीक है, ये समझ लेना। उसके बाद दोस्तों आपका मेन वर्कआउट, आपका जो हो वर्कआउट में आपको आना है, ठीक है, ये समझ लो आपको लॉन्ग रनिंग पे फोकस करना है। दूसरा, जो मीडियम होते हैं, मीडियम वालों को समझ लो आपको क्या करना है कि एक वर्कआउट आपको फॉलो करना है, ठीक है। वर्कआउट में जैसे मान लो कि हर एक हफ्ता का अलग अलग दिन रहेगा, हर एक सप्ताह चेंज भी होगा। जैसे मान लो कि आज 400 मीटर है, सोमवार को 400 मीटर के 12 रिपीटेशन है, अगला दिन आपका हिल रनिंग है, तीसरा दिन आपका टेम्पो रन है, चौथा दिन आपका फाटलेट ट्रेनिंग है। इस तरह करके आपको मान लो कि अलग अलग दिन का अलग अलग आपका वर्कआउट है। तो जो मीडियम वाले है वो अलग अलग दिन का अलग अलग अपना वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है, जिसमें आपका आइस बाथ भी रहेगा, बॉडी मसाज भी रहेगा। इस तरह करके आपको एक वर्कआउट, एक प्रोफेशनल वर्कआउट आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, देखो बहुत सारे जो है कोई भी वर्कआउट उठा लेंगे, ये नहीं, आपके बॉडी का लेवल क्या है, आपकी क्या कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्कआउट चलेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई बच्चे आते हैं, ठीक है, अब वो क्या है कि वो ऐसा नहीं कि वो 400 मीटर के अगर उनको बोला जाए स्पीड में तो 5 रिपीटेशन खींच देंगे, पूरा स्पीड में खींच देंगे, लेकिन उनको स्पीड में नहीं करवाना है मेरे को, उनको करवाना है मेरे को मान लो कि 12 रिपीटेशन करवाना है, 5 नहीं करवाना है, 12 करवाना है, भले उनको स्लो कराना है। जैसे मान लो 400 मीटर का टाइमिंग है 1:10, ठीक है, समझ लो 1:10 400 मीटर का टाइमिंग है। उनको मैं बोलूँ कि भाई तू 1.5 मिनट ले ले, लेकिन 12 कर। समझ में आ गई बात? इस तरह का समझना, इस तरह का मेरा समझना, ठीक है। तो जो मीडियम वाले हैं वो अपना
एक अच्छा से वर्कआउट करेंगे, एक मीडियम वर्कआउट करेंगे, पूरा स्पीड वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला जिनका टाइमिंग नहीं घट रहा है, टाइमिंग लॉक हो गया है, उनको क्या करना है, उनको स्पीड वर्कआउट करना है, ठीक है। स्पीड वर्कआउट में क्या होता है कि फुल स्पीड से जाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आपको 200 मीटर का 12 रिपीटेशन लगाना है और 200 मीटर का मैं मान लो कि 36 सेकंड का टाइमिंग दिया, तो आपको मान लो एग्जांपल दे रहा हूं 30 सेकंड, 36 सेकंड, 32 सेकंड मैंने टाइमिंग दिया, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग गिराना है, स्पीड वर्कआउट का है, ठीक है। जैसे मान लो 200 मीटर का आप आए 30 सेकंड में, तो अगला भी 200 मीटर 30 सेकंड में, अगला भी 200 मीटर 30 सेकंड में, और मैं बोला कि बीच में आप मात्र 30 सेकंड का रिकवरी भी ले लेना, तो आपको 30 सेकंड का रिकवरी लेना है, ठीक है। ये चीज होगा स्पीड वर्कआउट, जिनका टाइमिंग नहीं टूट रहा है, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो एक अच्छा एक जो जिनका टाइमिंग नहीं टूटा वो स्पीड वर्कआउट, जो जिनका जो मीडियम वाला है उनका ठीक ठाक रेस है लेकिन उतना भी नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छा वर्कआउट है जो आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं अच्छे से। और जो एकदम जीरो है, जिनका एकदम टाइमिंग नहीं आ रहा, उनको एंड्योरेंस से फोकस करना है। समझ में आ गया बात दोस्तों, ये आपका रेस का हो गया, ठीक है। अब रहा पुलअप्स का। अब देखो बीम का काफी सारे बच्चों का है कि बीम नहीं लगता है, पुलअप्स नहीं होता है। रीजन पुलअप्स ना होने के कारण आपके हाथ में पावर नहीं है, पहला समझना कि आपके हाथ में पावर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका यहाँ पावर नहीं है, ठीक है। ये जब आपका मजबूत रहेगा, ये पार्ट्स जो आपका मजबूत रहेगा, तो समझ लेना आप अच्छे से पुलअप्स मार लोगे। तो अगर जिनका पुलअप्स नहीं लगता, उनको क्या करना है कि आपको पुशअप मारना है। पुशअप आपको अच्छा मान लो कि एक दिन में 200 पुशअप मारना है। अब बोल रहे साथ 200 पुशअप तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान लो कि अभी मेरे से 10 हो रहा, 10 मारे, फिर 5 मिनट बाद 10 मारे, फिर 5 मिनट बाद 5 मारे, फिर उसको 7 मारे, 8 मारे, ऐसे कर करके 100, 150, 200 करके आपको पुशअप सारा दिन में मारना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हाथ की मजबूती के लिए पैर को ऊपर कर देंगे और नीचे हाथ रखें और हम होल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे करके वेट करेंगे 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, करके देख लेना, फट के हाथ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज करना, ठीक है। या ठीक है, अगर मान लो कि कोई चीज नहीं है जो आप पैर ऊपर रख रहे हो और नीचे हाथ रख रहे हो, तो आप ऐसे नॉर्मल भी बैंड पोजीशन हो सकते हो। जो बैंड पोजीशन हो रहा है तो बैंड पोजीशन हो सकते हो, उसमें भी आप 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आप होल्ड करो, ठीक है। उससे आप मजबूत होगा। उसके बाद जब आप पुलअप्स लगाने जाओ, ठीक है, तो मान लो मेरे से 3 पुलअप्स हो रहा, तो 3 पुलअप्स आपको कैसे लगाना है, तो ऊपर गए और होल्ड किए, हम रोके अपने आप को, ठीक है। तो जितना मतलब पूरा थरथरा रहा है, पूरा कांपने लगे ना आपको, तब आपको नीचे आना है, ठीक है। फिर उसके बाद उतरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, 3 ऐसे ही लगाना, 3 हो रहा है 3 ऐसे ही लगाना, फिर थोड़ा आराम करना, फिर ऊपर जाना है, ठीक है, एकदम जबरदस्ती जाना है। तो उस तरह कर करके आपको पुलअप्स बढ़ाना है, तो इजी तरीका से आपका पुलअप्स दोस्तों बढ़ जाएगा। मैंने एक चैनल पे वीडियो भी बनाया है कि 0 से 10 पुलअप्स कैसे करें, आप जाके देख लेना, ठीक है। अब रहा पुलअप्स के बाद, उसके बाद 9 फीट डिच हो गया और जिग-जैग बैलेंस हो गया। ये नॉर्मल है, ये कोई भी कर लेगा। जब आप 1600 मीटर 5 मिनट का रेस बना सकते हो, 10 पुलअप्स लगा सकते हो, तो 9 फीट डिच भी कोई कर लेता है और जिग-जैग बैलेंस भी कर लेता है, ठीक है मेरे भाई। ये चीज तो आपको समझ में आ गया, पूरा वर्कआउट हो गया। अब मैं बताता हूँ डाइट प्लान, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डाइट रूट से कुछ नहीं होता, दूध रोटी खा के भाग जाओ, रोटी सब्जी खा के भाग जाओ। देखो पहले का अलग चीज था, अभी कंपटीशन है, पूरा हार्ड है, ठीक है। हार्ड कंपटीशन हर जगह चल रहा है। तो आपको दोस्तों जब आप वर्कआउट कर रहे हो, तो मान लो कि गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालने से गाड़ी नहीं चलता है। बहुत सारे लोग को व्यायाम है कि पेट्रोल डाल दें गाड़ी चल जाएगा, तो वैसे ही शरीर में सिर्फ चावल दाल सब्जी से नहीं चलता है शरीर। अब गाड़ी में क्या है, इंजन ऑयल भी है, ब्रेक ऑयल भी है। अब मान लो क्लच प्लेट जल गया तो उसको भी बदलवाना है, टायर घिस रहा है उसको भी चेंज करवाना है। तो सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलता, उसी तरह हमारा शरीर सिर्फ चावल दाल सब्जी रोटी से नहीं चलता। हम कितना ही प्रोटीन और कार्ब्स ले लेंगे, हमारे शरीर को हर दिन प्रोटीन अच्छी मात्रा में कार्ब्स मिनरल की जरूरत होती है। तो दोस्तों हमें जो वर्कआउट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमें इस चीज की जरूरत होगी। तो अपने को क्या करना है कि वर्कआउट से पहले मान लो हम ब्लैक कॉफी पी लिए, जो मेरा कैफीन है बॉडी में एनर्जी दे, ठीक है। होता है ना कि सर उसके पास खूब एनर्जी है, वो खूब अच्छा दौड़ लेता है, तो भाई वो अच्छा डाइट फॉलो करता है, और आप उसको वो भरम में पुराने जमाने वाले गुरुजी में है, तो इस चक्कर में आपका नहीं हो पाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ब्लैक कॉफी ले लिए, अब गए चना मूंग बादाम काजू किशमिश अखरोट इस टाइप का खाना खाए, ड्राई फ्रूट खाए, जिसमें अच्छा खासा हमको फाइबर मिले, आपका प्रोटीन मिले, आपका मिनरल मिले, ये सब चीज मिले अच्छी मात्रा में। मान लो हफ्ता में जैसे कि सावन चल रहा, तो सावन में इट मीन जो हम लोग जैसे है तो वो मीट मुर्गा मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। और जो अदर रिलीजन के वो खाते हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शनिवार को मछली खा लो, आप चिकन खाओ, लेकिन जो नहीं खाते उनको पनीर खाओ, क्योंकि पनीर में हमारे पास पनीर का ऑप्शन है,
सोया चिल्ली का ऑप्शन है, सोया चिल्ली बना के खाओ, सोयाबीन खाओ, इसमें अच्छा खासा हमको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अब बात करें अगर मान लो कि रात को सोते समय, तो रात को सोते समय भी हमें कुछ अच्छा दूध होता है, दूध ले लो, कोई मल्टीविटामिन उसके साथ ले लो, जैसे A to Z हो गया, बेकाटेक्सिन, जिंकोबाइट और बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन है जो आप इसको यूज करो। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका अच्छा खासा आपका सुबह में एनर्जी मिलेगा। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों आपका ये हो गया फिजिकल, हो गया डाइट, हो गया आपका बीम पुलअप्स कैसे लगेगा। ठीक है, ये हो गया। रही बात मेडिकल के मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जहां पर कैसे कैसे चेक होता है, जैसे मेरा चेक हुआ था। ठीक है, तो कैसे कैसे चेक होगा नहीं होगा ये सब वीडियो बना दूंगा। आना चाहते हो अकेडमी में दिए गए नंबर पर कॉल करके आ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।